हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का लेसन सेकंड के क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम 35 से ऊपर क्वेश्चन करेंगे। 35 से एक दो क्वेश्चन ऊपर हो सकते हैं। सो लेट स्टार्ट क्वेश्चन लेसन सेकंड सेल्फ एंड पर्सनैलिटी के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, TAT जो पर्सनैलिटी मापन किस प्रकार का परीक्षण है, यानी TAT किस प्रकार का परीक्षण है। क्या वो प्रश्नावली है, क्या वो आत्म विवरण का है, क्या वो कागज पेंसिल जांच का है, क्या वो प्रक्षेपी है। तो सबको पता है कि TAT है वो किस में आता है, प्रक्षेपी परीक्षण में आता है। प्रक्षेपी वो परीक्षण होते हैं जो अवचेतन मन का में छुपी हुई बात या अवचेतन मन के परीक्षण मूल्यांकन करने के लिए होता है। वो कौन से होते हैं, प्रक्षेपी परीक्षण होते हैं। तो TAT किस में आता है, प्रक्षेपी में आता है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है कि रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान किसको दिया। तो रोजर्स ने केंद्रीय स्थान किसको दिया, उसने बताया कि एक जो क्रियाशील व्यक्ति है, सबसे पहले उसने बताया था कि जो क्रियाशील व्यक्ति है उसके ऊपर फोकस किया, और क्रियाशील व्यक्ति के अंदर जो उसकी अभिप्रेरणा है उसकी पर फोकस किया। फिर जो केंद्र में रखा था उस क्रियाशील व्यक्ति के आत्म यानी सेल्फ को रखा था, यानी इसने किस पे केंद्रीय स्थान दिया अपने सिद्धांत में, वो था आत्म को। नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है, यानी आनंद का सिद्धांत किस में अप्लाई होता है, ईगो में, इद में, सुपर ईगो में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि सुखेम्पा जो सुख का सिद्धांत है और या फिर आनंद का सिद्धांत है वो किस में होता है, इद, ID। इद के अंदर क्या होता है, ये आनंद के सिद्धांत पे काम करता है। जिस कार्य में आनंद आता है वही करेगा। और ईगो है वो किस में करेगा, और सुपर ईगो है वो वास्तविकता के सिद्धांत पे, रियलिटी के सिद्धांत पे, और जो सुपर ईगो है वो नैतिकता के सिद्धांत पे कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जा सकता, यानी युंग ने जो बताया था व्यक्तित्व के प्रकार, उनमें से कौन सा इसमें से नहीं है, बहिर्मुखी, एंडोमॉर्फी और अंतर्मुखी या फिर उभयमुखी। तो इनमें से कौन सा है जो युंग ने नहीं बताया। तो बहिर्मुखी अंतर्मुखी तो बताया ही है, इसके साथ में अंतर्मुखी भी इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं युंग के, जब हम पर्सनैलिटी के टाइप्स पढ़ते हैं तब। लेकिन अंतर्मुखी इसी के अंदर पढ़ते हैं, उभयमुखी। लेकिन एंडोमॉर्फी है वो युंग ने नहीं बताया, वो किसने बताया था, आप कमेंट करके बताओगी कि एंडोमॉर्फी है वो किसने बताया था। क्वेश्चन 4 में जो B है इसका किसने बताया था, इसका आंसर क्या होगा, B, यानी ये युंग ने नहीं बताया। तो ये किसने बताया, ये आप कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व सिद्धांत में के विशेषक उपागम के अग्रणी कौन हैं। तो विशेषक जो सिद्धांत था ट्रेट थ्योरी, उसमें सबसे पहले किसका नाम आता है, ऑल पार्ट का नाम आता है। फ्राइड विशेषक के नहीं है, युंग का आता है, लेकिन उससे पहले कौन आता है, ऑल पार्ट आता है। युंग भी इसी में ही आता है विशेषक सिद्धांत में, लेकिन सबसे पहले किसने बताया था, विशेषक सिद्धांत के बारे में ऑल पार्ट ने बताया था। युंग ने कौन सा बताया था, आप बताइए विशेषक सिद्धांत में। फिर आता है क्रेस्मर भी विशेषक सिद्धांत जो उपागम है इसमें नहीं आता। नेक्स्ट है, रोशांक परीक्षण क्या है। अब ये क्वेश्चन में जैसे हिंदी में जब इंग्लिश से हिंदी करते हैं ना, तब ये एक्चुअल में हिंदी कर देते हैं इसकी। तो इंग्लिश में जो रोशा का नाम है उसको हिंदी में रोशांक लिखा है इन्होंने। मैं PDF में इसको करेक्ट करके लिख दूंगा, लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एग्जाम में कि जैसे रोशांक परीक्षण देखने को मिल गया, तो अब वहाँ पे आपको इंग्लिश भी एक बार देख लेनी है कि रोशांक किसके बारे में क्या नाम है, रोशांक का इंग्लिश में क्या नाम है। तो रोशा का जो इंग्लिश में नाम है उसको हिंदी में इन्होंने रोशांक कर दिया। तो हरमन रोशा ने कौन सा बताया था, उन्होंने बताया था IBT, इंक ब्लड टेस्ट। किसने बताया था, हरमन रोशा ने बताया था। और वो किस में आता है, वो एक प्रक्षेपी परीक्षण है, बुद्धि का नहीं है,
अभिक्षमता का नहीं है, प्रक्षेपी है यानी अवचेतन मन का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शेल्डन के व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी अभी पढ़ा था, ये नहीं हो सकता। कौन सा है? गोलाकार, एक ही बच गया। गोलाकार को किसने दिया था? शेल्डन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां किससे प्रतियोगिता करती है? आपने पढ़ा था जब फ्राइड ने जो मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत दिया था, पंचकारक मॉडल था, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रा और एडिपस पढ़ी थी। इलेक्ट्रा और एडिपस पढ़ी थी, जिसमें एडिपस कौन था कि किससे प्रेम? माता से प्रेम के बारे में था, और इलेक्ट्रा किससे थी? पिता से प्रेम। यानी पिता से तो प्रेम है, ये पूछ रहा है कि प्रतियोगिता, लड़कियां प्रतियोगिता किससे करती है? तो माँ से करती है। किससे करती है? माँ से। ये इंपॉर्टेंट है, समझ लेना आप कि पिता से तो प्रेम की भावना की बात कर रही है इलेक्ट्रा के अंदर, लेकिन प्रतियोगिता किससे होगी? माँ से होगी। वहीं एडिपस जो है उसके अंदर क्या होगी कि माँ से प्रेम की बात हो रही है, लेकिन जो प्रतियोगिता होगी वो किससे होगी? पिता से होगी ओडिपस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है गत्यात्मक, विश्लेषणात्मक, मानवतावादी या फिर व्यक्तिक मनोविज्ञान? तो एडलर ने दिया था वो था पश्च फ्राइडवादी। पश्च फ्राइडवादी कौन सा था? विश्लेषणात्मक, क्योंकि फ्राइडवादी विश्लेषण से संबंधित है, तो ये भी क्या होगा? विश्लेषणात्मक, एडलर का सिद्धांत भी। कथानक आत्मबोध परीक्षण, इसको बोलते हैं TAT, सेम TAT की बात कर रहा है। कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है? तो इसके निर्माता कौन है? केटल नहीं है, रोशांक नहीं है, तो इसके निर्माता हैं मॉर्गन और मुरे। कौन है? मॉर्गन और मुरे, TAT के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शव का एक प्रकार नहीं है? पहचान शव, व्यक्तिगत शव, सामाजिक शव या संबंधात्मक शव? पहले कमेंट करके आप बताइए, फिर मैं इसका जवाब देता हूं। इसमें से जो प्रकार नहीं है वो कौन सा है? पहचान शव, हमने सेल्फ जो आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। व्यक्तिगत शव, इसके बारे में भी पढ़ा है। सामाजिक शव और संबंधात्मक शव के बारे में पढ़ा है। इसमें जो सामाजिक और संबंधात्मक है ये दोनों एक ही है, यानी सोशल सेल्फ और रिलेशन वाले जो सेल्फ है, रिलेशनशिप सेल्फ है, वो दोनों एक ही है, यानी सोशल सेल्फ को ही संबंधात्मक शव बोला गया है। इसके अलावा पर्सनल सेल्फ भी पढ़ा है, लेकिन ये जो पहचान शव है ये इसका प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। टाइप सी व्यक्तित्व किसने बताया था? तो टाइप ए और टाइप बी किसने बताया था? टाइप ए एंड टाइप बी, ये किसने बताया था? ये बताया था फ्रीडमैन ने, और इसके साथ एक और मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम आप कमेंट करके बताइए। तो टाइप सी है, टाइप सी, वो किसने बताया था? मॉरिस ने बताया था। इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो गया बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग में के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो अभी बताया था, फ्राइड ने जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें ये जो थर्ड स्टेज थी उसमें आता है ये दो टर्म्स, एडिपस और इलेक्ट्र मनोग्रंथि। ड्रॉ ए पर्सन, देखो ये हिंदी, इंग्लिश से सीधा हिंदी लिखा हुआ है। ड्रॉ ए पर्सन परीक्षण है, यानी एक पर्सन को बनाना और उसके पहले दिया जाता है कि एक किसी पर्सन के चित्र बनाइए, फिर एक विपरीत लिंगी जो बनाया है उसका विपरीत लिंगी चित्र भी बनाइए। तो इस प्रकार का परीक्षण क्या होता है? ये होता है प्रक्षेपी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। बुद्धि, और वैसे भी हमने बुद्धि के अंदर ये नहीं आएगा, और अभिक्षमता के अंदर आ सकता है, लेकिन ये हम प्रक्षेपी परीक्षण के अंदर बात करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आत्म नियंत्रण की तकनीक नहीं है? हमने पढ़ा है आत्म निर्देशन, नियमन, प्रक्षेपण, आत्म प्रबलन। तो आत्म नियंत्रण की तकनीक कौन सी नहीं है? आत्म निर्देशन, खुद को निर्देशन देना, ये भी है। आत्म नियमन, आत्म
व्यवहार का प्रेक्षण करना, ये भी है, सबसे पहली पढ़ी थी हमने प्रेक्षण करना। और फिर प्रबलन यानी खुद को प्राइज देना, ये भी है। तो आत्म नियमन है, ये नियंत्रण को ही नियमन कहते हैं। तो ये एक टेक्निक नहीं है, दोनों एक समान शब्द मान सकते हो आप, पर्यायवाची मान सकते हो, आत्म नियमन और सेल्फ कंट्रोल और रेगुलेशन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है? यानी वास्तविकता का नियम किस पे अप्लाई होगा? वहीं ईगो पे होगा, सुपर ईगो पे नैतिकता का, और ईद पे सुख के सिद्धांत का, यानी बस जो जिसमें सुख है वही करना है, वो है ईद। नेक्स्ट है, सामूहिक अचेतन के संप्रत्यय, सामूहिक अचेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? क्या यूंग था, क्या एडलर था, या फ्राइड था? तो इसमें कौन हो सकता है, एडलर, यूंग या फ्राइड? आप इसका कमेंट करके बताइए। आपको पीडीएफ के अंदर यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। आप इसका कमेंट करके बताइए कि जो सामूहिक अचेतन है उसका किसने दिया था संप्रत्यय। अगर आपको इसका जवाब जानना है तो जो कंप्लीट हमारी साइकोलॉजी वाली सीरीज़ है उसमें मैंने करवाया हुआ है, आप उसको एक बार जरूर देख लेना कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सब का संज्ञानात्मक पहलू है? संज्ञानात्मक पहलू पढ़े थे हमने, व्यवहारिक और संज्ञानात्मक पहलू। तो उनमें आत्म संप्रत्यय, आत्म क्षमता, आत्म सम्मान, कौन सा पहलू है? तो ये सभी हमने संज्ञानात्मक पहलू में पढ़े थे, आत्म संप्रत्यय, सक्षमता और सम्मान, ये सभी पढ़े थे। नेक्स्ट है कि शेल्डन के व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। शेल्डन के व्यक्तित्व का प्रकार आयताकार, गोलाकार, लंबाकार, ये सभी दिए हैं। कृष्णकाय है वो शेल्डन ने नहीं दिया। ये एनसीईआरटी से वैसे तो बाहर का हो गया, लेकिन आप फिर भी बताइए कि कृष्णकाय किसने दिया था? कृष्णकाय किसने दिया था? इसको इंग्लिश में बताते ही आपको याद आ जाएगा, लेकिन फिर भी हिंदी में देख के बताइए कि कृष्णकाय किसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति का विशेषक सिद्धांत रिक्किस्तान द्वारा दिया गया। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश से हिंदी करने में गड़बड़ हुई है। यहाँ पे आना चाहिए कि जो व्यक्तित्व का जो विशेषक सिद्धांत है वो किसने दिया था? व्यक्ति का विशेषक सिद्धांत वो किसने दिया था? यहाँ पे आंसर है केटल ने। ऑल पार्ट नहीं करना है, एक मिनट, वन मिनट। ऑल पार्ट, इसका व्यक्ति विशेषक जो सिद्धांत है वो ऑल पार्ट ने दिया था। यदि आपको ऑल पार्ट ना मिले, वहां पे दोनों मिल जाए तो ऑल पार्ट करना है। यदि ऑल पार्ट ना मिले तो क्या करना है? फिर केटल आएगा, फिर केटल आएगा। विशेषक सिद्धांत में सबसे पहले अग्रणी कौन था? ऑल पार्ट था। तो व्यक्तित्व विशेषक सिद्धांत किसने दिया था? ऑल पार्ट ने दिया था। लेकिन जब ऑल पार्ट ना मिले तब इसकी बात करेंगे, केटल पे टिक करेंगे, ये ध्यान रखना। एक आगे क्वेश्चन आएगा, उसके लिए कंफ्यूज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म को किस रूप में समझा जा सकता है? क्या ये आत्मगत होता है, क्या ये वस्तुगत होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो हमने पढ़ा है कि आत्म है, सेल्फ है, वो आत्मगत और वस्तुगत दोनों होता है, दोनों रूप में समझा जा सकता है। पीएफ अध्ययन, पीएफ अध्ययन को किसने विकसित किया था? किसने विकसित किया? तो आपने एक पढ़ा है 16 पीएफ है, वो किसने दिया था? केटल ने। लेकिन जब बात आई पीएफ अध्ययन यानी स्टडी की, तो पीएफ स्टडी है वो किसकी थी? रोजविंग की। पिक्चर फ्रस्ट्रेशन, चित्रकुंठा अध्ययन, ये है चित्रकुंठा अध्ययन, और वो किसने दिया था? रोजविंग ने दिया था, ना कि केटल ने। तो 16 पीएफ, 16 पीएफ की बात करें, जब व्यक्तित्व कारक की बात करें, जो व्यक्तित्व कारक अभी जो किया था वो कौन था? व्यक्तित्व के कारक की बात करें तो केटल था। लेकिन जब पीएफ स्टडी की बात करें, अध्ययन की बात करें, तो वो रोजविंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज मसीलक्षम परीक्षण में कितने मसीलक्षम होते हैं? अब मसीलक्षम यानी कार्ड पूछे हैं, कार्ड कितने होते हैं इसमें? तो कार्ड 5, 10, 15, 20 कितने होते हैं?
10 क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें लाल रंग के कार्ड कितने होते हैं या फिर सफेद प्लस सफेद और काले, सफेद और काले कितने होते हैं, ये कमेंट करके बताओ कि सफेद और काले कार्ड कितने होते हैं। लाल रंग के कार्ड इसमें 2 होते हैं और सफेद और काले टोटल कार्ड कितने होते हैं, सफेद और काले, ये कमेंट करके बताओ। इसमें ये होता है क्वेश्चन, थोड़ा जब घुमा के देना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को किसने विकसित किया था। ये थोड़ा ठीक है, बना के दे दिया। अगर इसको JMPI लिखा हो, अगर ये भी हिंदी में लिखा हो JMPI, ये किसने दिया था, ऐसे लिखा हुआ आ जाए जोधपुर बहुपक्षीय की जगह, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हमने पढ़ा है MMPI मिनीसोटा जो बहुपक्षीय परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण है, वो पढ़ा है। तो मिनीसोटा के साथ में हमने पढ़ा था कि जो भारतीय संदर्भ में JMPI जोधपुर ये बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची दी गई थी, वो किसने दी थी, मलिक और जोशी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रेक्षक की रिपोर्ट में जो प्रदत्त हैं यानी डाटा है, एक रिपोर्ट के अंदर जो डाटा है वो किससे प्राप्त कर सकते हैं, साक्षात्कार से, प्रेक्षण से, नाम निर्देशन से, सभी से, इन सभी से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की को अपने पिता से कामुक लगाव तथा मां के स्थान लेने की इच्छा को क्या कहा जाता है, यानी मां के साथ वो क्या करेगी, अपनी प्रतियोगिता करेगी, यानी और पिता से प्रेम का भाव होगा, तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रा कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रा या फिर पितृ मनोग्रंथि। ओडिपस में क्या होगा कि एक लड़का है वो अपनी माता से कामुक लगाव तथा पिता का स्थान लेने की इच्छा को क्या कहा जाता है, ओडिपस कहा जाता है। किसने बताया था, फ्रायड ने बताया था, मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं बताई थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईद किस पे आधारित है, ईद सुख के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, केटल ने व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या को बताया, शील गुण है उनके गुच्छों की संख्या कितनी थी, केटल ने 60 PF दी थी, है ना, पर्सनैलिटी फैक्टर, तो वो कितने थे, 16 थे। 16 शील गुण या विशेषण जो थे वो 16 थे, 16 गुच्छे थे, ठीक है, यानी प्रत्येक के 2 समूह, एक समूह को क्या कहा गया, एक फैक्टर कहा गया, ठीक है। जैसे बहिर्मुख था और अंतर्मुखी, 2 गुण हैं और इन 2 गुणों को एक कारक गिना गया। नेक्स्ट है, शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक क्या है, व्यवहार में असंगतता, व्यवहार में स्थिरता, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो शील गुण कहलाने के लिए या फिर विशेषक कहलाने के लिए आवश्यक है कि दोनों हो, व्यवहार में स्थिरता भी होनी चाहिए, साथ में संगतता भी होनी चाहिए, ताकि तुलना करके पता लगाया जा सके कि ये विशेषक है या नहीं, यानी समान रूप से तुलना करेंगे कि हाँ हाँ ये जिनमें विशेषक पाया जाता है, और या फिर स्थिर होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, वो कौन सा हो गया, विशेषक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में आत्म सम्मान का स्थान कौन सा है। नीचे से कोई मतलब नहीं होता, सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि आत्म सम्मान का स्थान कौन सा है, क्योंकि हम मेस्लो को जो पदानुक्रम मॉडल है वो नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं। तो इसमें कौन सा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। पहला तो हो ही नहीं सकता, पहला तो शारीरिक से संबंधित है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा, इसमें से कौन सा है आप कमेंट करके बताइए। आपको इसका जवाब यहाँ पे PDF में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व, सीधी सी बात है, नैतिक पक्ष में कौन आता है, सुपर ईगो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे स्व का पक्ष माना जाएगा, स्व दक्षता को, आत्म गौरव को, आत्म पहचान को, या सभी को। सभी को माना जाएगा, क्योंकि गौरव, पहचान और दक्षता ये सभी क्या है, स्व के अंदर, सेल्फ के अंदर गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है। टाइप ए और टाइप बी किसने दिया था, ये हमने पहले डिसाइड कर लिया है क्वेश्चन। अब ये है कि कौन सी विशेषता पाई जाती है,
ये टाइप ए की, आपसे टाइप बी की भी पूछ सकता है कि टाइप बी वाले मनुष्य के अंदर कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो टाइप ए के अंदर क्या प्रतियोगिता भावना होती है, क्या उनमें आक्रामकता पाई जाती है, क्या उनमें बेसब्री पाई जाती है, या इनमें से सभी। तो उनमें प्रतियोगिता भावना होती है, उनमें आक्रामकता पाई जाती है, यानी बेसब्री, यानी उन्हें लगा रहता है कि समय की कमी है, तो बेसब्री भी पाई जाती है, आक्रामकता भी पाई जाती है, यानी सभी गुण टाइप ए में पाए जाते हैं। क्वेश्चन अगर टाइप बी पे बनता तो थोड़ा क्या हो जाता, टिपिकल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, MPPI ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, वो है MMPI, मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व जो क्वेश्चनरीज है, जो परीक्षण है उसकी बात कर रहा है। तो इसका आविष्कार किसने किया था, वो था हथवे और मैकनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से क्रियाशील व्यक्तित्व माना, किसने माना था, ये थे रोजर्स, जिन्होंने मानवतावाद के बारे में बताया। अब्राहम मैस्लो, रोजर्स ने एक क्रियाशील व्यक्ति माना, पूर्ण रूप से क्रियाशील व्यक्ति, और इनका जो केंद्र था वो क्या था, आत्म के ऊपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन, व्यक्ति का कारक विश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक। अब देखो, व्यक्ति का कारक विश्लेषण, एक तो ये व्यक्ति का कारक नहीं है, ये है व्यक्तित्व, इसको क्वेश्चन को सही करना है। व्यक्तित्व कारक विश्लेषक, व्यक्तित्व कारक विश्लेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यानी पर्सनैलिटी फैक्टर किसने बताए थे, जो 16 थे, और 16 पर्सनैलिटी फैक्टर एक क्वेश्चनरीज भी बनाई थी, तो वो कौन था, केटल था। लेकिन जब विश्लेषक सिद्धांत की बात आ जाती है, विश्लेषक सिद्धांत, शील गुण सिद्धांत की बात, तो वो ओलपार्ट थे और सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे इस प्रकार की लेक्चर वीडियो तो आप शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको और ज़्यादा जानना है साइकोलॉजी के बारे में, और ज़्यादा पढ़ना है, तो आप प्ले लिस्ट में किसी भी एक लिस्ट को चूज़ करके आप अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।